दोस्तों, अगर आपको हमारे चैनल से जुड़ना है तो नीचे रेड कलर का आपको सब्सक्राइब दिख रहा होगा, इस पर आप लोगों को दबाना है। उसके बाद बेल आएगी, बेल पर भी दबाना है। फिर 3 ऑप्शन दिखेंगे, ऑल वाले ऑप्शन पर दबा लेना है। बस आप चैनल से आप जुड़ गए हैं, अब हर जानकारी आपके पास हमारी पहुंच जाएगी। नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज दोपहर की सच्ची खबरों में आप सब भाई बहनों का स्वागत है। आंगनबाड़ी प्री प्राइमरी नर्सरी टीचर ट्रेनिंग का आज चौथा दिवस है और आज ये लास्ट दिवस है। पिछले 3 वीडियो जिन्होंने भी नहीं देखे हैं जाकर के आप चैनल पर देख सकते हो। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल सर्च करिए, उस चैनल में जाइए, उसके बाद वीडियो पोर्शन में जाकर के आप पिछले वीडियो भी देख पाएंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि पिछले जो 10 सत्र मैंने आपको बताए हैं 3 दिवस के अंतर, उन 10 सत्रों में आपने क्या सीखा है उस सब के बारे में जब आप चौथे दिवस आपकी ट्रेनिंग होगी तो यहां पर सत्र नंबर जब 11 स्टार्ट होगा तो पिछले दिनों के सत्रों पर आपको फीडबैक लिया जाएगा, पूछा जाएगा। आपके जो प्रश्न होंगे, जो आपके अंदर शंकाएं होंगी, उन पर प्रतिक्रिया देनी होगी, उन पर आप सवाल जवाब जैसा आपने कर सकते। इसके लिए 30 मिनट वगैरह आपको चौथे दिन स्टार्टिंग में दिए जाएंगे। आगे चलते हैं भाइयों बहनों, आपको बताते हैं इसमें मेन जानकारी चौथे दिन आपको क्या जो है पढ़ाया और सिखाया जाएगा। दैनिक दिनचर्या जो है विद्यालय प्रस्तुति, इसके बारे में आपको हम आज बताएंगे। सबसे पहले इसको देखिए, इसके बाद बहुत सी चीजें हैं। तो सत्र नंबर फिर 12 आपका स्टार्ट होगा चौथे दिन। 3 दिनों दिवस का जो भी पूरा कार्यक्रम मैंने आपको दे रखा है। अब इसमें देखिए, ये अवधि होगी 90 मिनट की। 90 मिनट का ये कार्यक्रम होगा चौथे दिन सत्र नंबर 12 में। इसमें विद्यालय प्रस्तुति कार्य का महत्व और गतिविधियां बताई जाएंगी। साथ ही उद्देश्य रहेगा कि विद्यालय प्रस्तुति का अर्थ को समझाना, साथ ही विद्यालय प्रस्तुति के गतिविधियों को करके प्रक्रिया को भी जानना। तो आज हम इस पूरे मैटर को समझते हैं और आपको सिखाते हैं। यहां पर देखिए, आपके स्क्रीन पर बहुत ही अच्छा कुछ बना हुआ दिख रहा होगा। इसमें लिखा है विद्यालय प्रस्तुति का अर्थ है बच्चों को विद्यालय में मिलने वाले अनुभवों और शिक्षा के लाभ उठाने के लिए तैयार करना। ठीक है, विद्यालय प्रस्तुति के 3 मुख्य भाग होते हैं, तो तीनों मुख्य भागों को आप लोग नोट कर लीजिए, यह अपना याद कर लीजिए। बच्चे विद्यालय के लिए तैयार हैं, ठीक है, विद्यालय प्रवेश करने वाले बच्चों के लिए तैयार हैं, ठीक है, अभिभावक भी तैयार हैं। तो ये आप लोगों के लिए 3 मुख्य भाग बताए जा रहे हैं। साथ ही बता दें, बच्चे विद्यालय के लिए तैयार हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इसको और अच्छे से आप लोग समझिए। जैसे शारीरिक स्वास्थ्य उनका ठीक है, मतलब बच्चे विद्यालय के लिए तैयार हैं, शारीरिक स्वास्थ्य ठीक है। सामाजिक और भावनात्मक तैयारियां हैं, प्रारंभिक साक्षरता, गणित और सामान्य वैज्ञानिक धारणाएं आती हैं, ये सब इसमें आता है। तो पहले आपको बता दें, शारीरिक जो है स्वास्थ्य, इससे क्या मतलब है, यानी संतुलित पोषण वगैरह आहार का भी ध्यान रखना है। आवश्यक जो विश्राम है, यानी ठीक तरीके से बच्चा आराम करे, यानी अपना रेस्ट करके आए, सो करके आए, आराम से आए, मतलब ठीक ठाक होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अस्वस्थ ना हो बच्चा। ठीक है, नियमित जो है टीकाकरण भी उसके हो जाने चाहिए। ठीक है, बड़े और छोटे जो मांसपेशियों विकास अनुरूप गतिविधियां करने की क्षमता, जैसे दौड़ना, कूदना, चढ़ना, लिखना, उठाना, रखना, पकड़ना इत्यादि, ये क्रियाएं आती हैं आपकी शारीरिक स्वास्थ्य का, इससे पता चलता है। यदि बच्चा दौड़ना, कूदना, चढ़ना, लिखना, उठाना, रखना, पकड़ना ये सब जानता है तो धीरे धीरे समझ लिए वो शारीरिक स्वास्थ्य से फिट है। आगे बात करते हैं सामाजिक और भावनात्मक तैयारियों की, यानी नियम एवं दिनचर्या पालन करना। ठीक है, सीखने की उत्सुकता होना, जिज्ञासा होना, ललक होना। ठीक है, ये समझ सकते हो, नए चीजों को समझने और प्रयोग करने की इच्छा। ठीक है, अपनी जरूरतों को बोल पाना, यानी हम क्या चाहते हैं, हम अपनी भावनाओं को, अपने शब्दों को आंगनबाड़ी बहनों के सामने रख पाए तो समझ लीजिए हम आंगनबाड़ी पढ़ने वाले बच्चे हैं। और हमारे अंदर जो है सामाजिक और भावनात्मक तैयारियां भी इसकी समझ लीजिए एक तरह से हो रही हैं। ठीक है, आगे आपको बताते हैं। तो यहां पर जो है बोल पाना, ध्यानपूर्वक सुनने की क्षमता, यानी जब भी किसी चीज पर आंगनबाड़ी बहन पढ़ाए तो बच्चों का ध्यान उस पर केंद्रित हो, फोकस हो उस पर पूरा। इसीलिए तो कह रहे हैं कि खेल खेल में जब पढ़ाओगे तो बच्चों का ध्यान आप पर ही रहेगा। ठीक है, स्वयं जो है कार्य कर पाना, बिना घबराहट के विद्यालय में रह पाना, मतलब काफी बच्चे छोटे होते हैं, रोते रहते हैं, कहते हैं स्कूल नहीं जाएंगे। इसके पीछे का रीजन ये होता है कि उनको स्कूल से डर है, उनको डर है कि हमें बहन जी वहां मारेंगी, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। यहां पर आपको मारना तो बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये छोटे बच्चे हैं, इनको सिखाना है, इनको मारना नहीं है। पढ़ाने के तरीके कई सारे होते हैं, वो बड़े बच्चों पर लागू होते हैं, जो सब कुछ आता है, उनको पता है,
फिर भी जो है अनुशासन में ना हो तब दंड प्रक्रिया अपनाई जाती है। लेकिन आंगनबाड़ी के जो बच्चे होते हैं इनके लिए दंड प्रक्रिया का कोई प्रावधान नहीं है। रीजन ये है कि यहां पर तो इनका मानसिक विकास किया जा रहा है, इनकी शुरुआत, इनकी नींव भरी जा रही है। इनको तो अभी कुछ भी नहीं आता जाता है, इन्हीं को तो आपको सिखाना है और सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही होती है। क्यों? क्योंकि जब जीरो लेवल से आप किसी को कुछ सिखाते हो और उसमें कुछ सुधार लाते हो तो वो मेहनत बहुत बड़ी होती है। ठीक है, आगे आपको बताएं, जैसे बच्चा विद्यालय में अपने आप रह पाए, वो रहेगा तब जब आप वहां पर उसको थोड़ा प्यार, सम्मान, थोड़ा खेल कूद ये सब सिखाओगे, तो आप उनको अच्छे से उनके साथ पेश आएंगे, तब बच्चे ज्यादा से ज्यादा लालायित होंगे आने के लिए और डरेंगे भी नहीं। साथ ही प्रारंभिक साक्षरता, गणित और सामान्य वैज्ञानिक धारणाएं, यानी शब्दों के पहले ध्वनि को पहचान पाना, ठीक है, और आपका प्रिटेंड वगैरह राइटिंग और शेयर्ड वगैरह राइटिंग कर पाना, संख्या और परिमापों को, अधारणाओं को समझ पाना, समय को धारणा समझ पाना, ये सब चीजें हैं। ठीक है, यानी कौन सा पहर है, क्या है, या आपने कुछ लिख दिया, गिनती लिख दी, बच्चों को बोलो इसको दोहराओ, यानी उसी के ऊपर दोबारा जो है आप जो है ओवरराइट करो, लिखो, उसको ऊपर दोहराओ। जैसे हम लोग छोटे थे तो क्या होता था, पहले जो है चाक से हल्का हल्का लिख दिया जाता था, मास्टर जी लिख देते थे, उसके बाद में हम लोग जो अपना वही चाक वगैरह आती, खड़िया बोलते थे गांव में, उसको घोल लेते थे, तो उसको कुछ नाम बताया जाता था, वो हम लोग बनाते थे अपना। फिर उसमें जो है कलमें आती थी, उससे कलम बनाते थे अपनी खुद की, उसके बाद उसमें जो है फिर उसके ऊपर जो है हम दोहराते थे, लिखते थे। अब क्या हो गया, जमाना बदल गया, कॉपी पेन आ रहे हैं, अब वो पाटी वाटी वाला जो स्लेट वाला जो सिस्टम चलता था ना, वो अब नहीं रहा। अब बच्चों को कॉपी किताबें आती हैं, उसी में ओवरराइट करना होता है, यानी दोहराना होता है हर एक चीज को। तो ऐसे ही चीजें बदल रही हैं, तो समय के साथ में यदि बदलने वाला हो तो बदलने वाला। जैसे आंगनबाड़ी बहनों, आपको पता है आपके वहां बुकलेट मिलती है, कलर वाली मिलती है, ऊपर देखो बना भी होता है, फिर नीचे उसी कलर से रंगना होता है, ऐसे दोहराने वाली भी चीजें आती हैं। ठीक है, तो इन चीजों को अपना ध्यान रखिएगा। और आगे चलते हैं, विद्यालय प्रवेश करने वाले बच्चों के लिए जो है तैयार है। तो यहां पर देखिए, विद्यालय प्रवेश करने वाले बच्चों के लिए तैयार है, मतलब विद्यालय भी तैयार होना चाहिए बच्चों के लिए। जैसे बच्चों को सभी विकास के क्षेत्रों में वृद्धि हेतु प्रेरणा पद वगैरह परिवेश भी उपलब्ध है। बच्चों को उनके सीखने के गति के अनुसार उनको न्यूनतम अधिगम प्रदान करने के लिए तैयार होना है। आंगनबाड़ी में ईसीई में जो है ईसीई वगैरह लिखा हुआ से कक्षा 1 से संक्रामण वगैरह लिखा हुआ है, को बच्चों के लिए सहज बनाने के लिए तैयार वगैरह है, यानी केंद्र भी ठीक ठाक होना चाहिए, बच्चों के लिए सारी सुविधाएं होनी चाहिए। आगे, अभिभावक तैयार है या नहीं, यानी अभिभावक बच्चों के लिए घर पर एक ऐसी प्रोत्साहक एवं प्रेरणापद परिवेश प्रदान वगैरह करते हैं जिससे उन्हें विद्यालय में सहजता से सामंजस्य बनाने में उत्सुकता वगैरह होती है। यानी घर वाले भी बच्चों पर थोड़ा बहुत ध्यान दें, उनको भी थोड़ा उनके साथ टाइम स्पेंड करें अपना पढ़ाने के लिए, उनको समझाने के लिए। अभिभावक बच्चों के विद्यालय में प्राप्त होने वाले ज्ञान को संवर्धन देने हेतु घर पर उनसे चर्चा भी कर सकते हैं कि बेटा, पूछते थे ना पहले कि आज स्कूल में क्या पढ़ाया गया, चलो बताइए, तो ऐसे पता चलता, बच्चे की स्मरण शक्ति बढ़ती है कि याद करता कि हाँ हमें ये पढ़ाया गया था। आगे उन्हें कहानियां वगैरह सुनाते हैं और उनके साथ जो भावगीत वगैरह में भाव लेते हैं, उनके साथ खेलते हैं, ये सब चीजें होती हैं। लेकिन काफी अब समाज बदल रहा है, ज्यादातर जो है गांव में दिक्कतें नहीं है, ऐसी वाली दिक्कतें हैं तो शहरों में है, जिनके माँ बाप बहुत हाई क्लास के हैं, मतलब नौकरी वाले हैं, बिजी लाइफ है, वो बच्चों पर केयर नहीं कर पाते, ध्यान नहीं दे पाते हैं। अक्सर क्या होता है, उनके लिए किसी ना किसी को जो है रख देते हैं कि आप जो इसका बच्चे का हमारा ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से जो है अपने बच्चों की केयर वो खुद नहीं कर पाते। रीजन होता है नौकरियां या बड़ी हैं, या वो इतना ज्यादा बिजी हैं कमाने में, या कुछ और कारण है, तो ऐसे चीजें होती हैं। तो फिलहाल के लिए आगे देखिए, बच्चों को उचित समय पर विद्यालय में दाखिला वगैरह भी करते हैं, यह अभिभावक की जिम्मेदारी है। वरना यदि तैयार नहीं करेंगे समय पर बच्चे को, तो दाखिला कैसे होगा। तो बच्चों को समय पर स्कूल भेजने की भी जिम्मेदारी अभिभावक की होती है। आगे, आवश्यक सामग्री में क्या है, जैसे एवी, प्रारंभिक गतिविधि जो है, गणिताई कौशल, प्रशिक्षक वगैरह, जो आपका प्रारंभिक जो आपकी साक्षरता है, प्रिंटेड रीडिंग वगैरह, ऐसे सब जो भी आएगा वो सब आपको दिखाया जाएगा। साथ ही आपको बता दें, एवी में प्रशिक्षण प्रतिभागियों को पहली एवी यानी प्रारंभिक जो है गणिताई कौशल दिखाएंगे और उस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद प्रारंभिक साक्षरता दिखाएंगे, फिर प्रिंटेड वगैरह रीडिंग भी उनको दिखाएंगे, यानी छपा हुआ जो भी आएगा वो सब उनको भी दिखाएंगे। फिर बात करते हैं यहां पर, ये पहला आप देख लीजिए, पहली ध्वनि को पहचानने की जो गतिविधि है, यानी प्रशिक्षक पहले प्रतिभागियों को गतिविधि के महत्व के बारे में बताएंगे। अब प्रशिक्षक जो है प्रतिभागियों को एवी के माध्यम से गतिविधि का प्रदर्शन दिखाएंगे। ऐसे ही गणना करना भी जो है
उनको गणना की गतिविधि भी बताएंगे और पहले महत्व को बताएंगे, फिर उसके प्रदर्शन को दिखाएंगे। उसके बाद गणना एवं संख्या की पहचान की गतिविधि कराएंगे, उसमें गतिविधि के महत्व को बताएंगे, फिर प्रदर्शन कराएंगे। परिमाप के साथ जो है संख्या से मिलान भी वगैरह आप लोग करना सिखाएंगे। पहले महत्व को बताएंगे, फिर जो है यहां पर गतिविधि का प्रदर्शन करवाएंगे। आगे चलते हैं। आगे यहां पर बता दें सत्र नंबर फिर आपका 13 स्टार्ट होगा चौथे दिन ही। ये आपका 45 मिनट का होगा। इसमें आंगनबाड़ी केंद्र में ईसीसी यानी केंद्र सजावट और दैनिक दिनचर्या पर चर्चा की जाएगी। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं केंद्र के सजावट और दैनिक दिनचर्या पर क्या है। तो केंद्र का वातावरण एवं सजावट दैनिक दिनचर्या, उद्देश्य इसका यह है कि गुणवत्तापूर्ण ईसीसी संचालन हेतु आंगनबाड़ी केंद्रों के बाहर एवं अंदर बच्चों के लिए उपयोगी वातावरण को जो है बनाया जाना। क्यों? क्योंकि बच्चा तभी लालायित होगा, केंद्र की ओर भागेगा, उसको अच्छा लगेगा। इसीलिए आंगनबाड़ी केंद्रों को मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र कभी नंदघर की तर्ज पर, जैसे गुजरात में मॉडल में है, ऐसे काफी जगह बनाए जा रहे हैं। तो ऐसे आप देख लीजिए वहां पर अच्छी अच्छी पेंटिंग, वॉल पेंटिंग बनाई जा रही है ताकि बच्चों को अच्छा लगे। ठीक है, उद्देश्य इसका यह बताया। साथ ही जो है ईसीसी के अंतर्गत कराए जाने वाले गतिविधियों को दैनिक दिनचर्या में समेकिन करने की प्रक्रिया ये भी होगी। दैनिक दिनचर्या की गतिविधियों को अधिकतम प्रभावी बनाने हेतु बच्चों के बैठने की व्यवस्था को, विद्यालय प्रस्तुति की गतिविधियों को करने के लिए प्रक्रिया को भी जानना पड़ेगा। तो चलिए इसके बारे में हम लोग विस्तार से जानते हैं। केंद्र का वातावरण एवं सजावट कैसे करनी है, इसको भी हम लोग जो है सीखते हैं। पहले बता दें कि भौतिक वातावरण जो है स्वच्छ एवं सुरक्षित होना चाहिए। मतलब बच्चा है वहां खेल रहे हैं छोटे बच्चे, तो कुछ ऐसा सामान ना हो, ऐसी कोई चीज ना हो जिससे उनको खतरा हो, या वो खेल कूद में जो है एक दूसरे के लग जाए, या कोई ऐसी चीजें जिससे असावधानियां हो। मतलब कहने का सुरक्षित होना चाहिए वहां पर पूरा का पूरा वातावरण, माहौल। तो भौतिक वातावरण का भी ध्यान रखना है। तो यहां पर बता दें स्वच्छता भी होनी है। छोटे बच्चे हैं, गंदगी वहां नहीं होनी चाहिए वरना बीमार पड़ जाएंगे। आगे बताएं दें आपको कि केंद्र के बाहर एवं अंदर हमेशा स्वच्छता बरतनी चाहिए एवं यह ध्यान देना चाहिए कि दरवाजे और खिड़कियों के बाहर कोई कचरा, जमा हुआ पानी या फिर खुली नाली इत्यादि बिल्कुल भी ना हो, वरना छोटे बच्चे कहीं नाली में गिर जाएंगे या फिर कचरा वचरा होगा तो उससे दिक्कत होगी। इन चीजों का ध्यान रखना। साफ सफाई जरूरी है। केंद्र के बाहर एवं अंदर की स्थिति ऐसी होनी चाहिए जिससे बच्चों को किसी प्रकार का खतरा हो, जैसे खुली नाली, बिजली के तार, कांटेदार झाड़ियां, टूटा हुआ फर्श या छत, इस तरह का काम नहीं होना चाहिए। यदि फर्श टूटे हैं, देखिए मैं जानता हूं, मुझे बहुत अच्छे तरीके से सिचुएशन आंगनबाड़ी केंद्रों की पता है। तो आंगनबाड़ी केंद्रों में जहां फर्श टूटी है वहां फर्श सही कराई जाए। जिसकी गलतियां हैं, क्योंकि लबड़सड्ड काम होते हैं, गांव में एक शब्द आपने सुना होगा जो यानी जल्दी जल्दी में काम करना, उसको लबड़सड्ड बोलते हैं। तो यहां पर बता दें वैसे ही होता है। फर्शें जो बनाई जाती है आंगनबाड़ी केंद्रों में, ये खाना पूर्ति के लिए, एक तो घटिया क्वालिटी का आइटम, दूसरी बात अच्छे तरीके से फर्श डालने से पहले उसका जो बेस होता है वो उसकी ठुकाई नहीं होती, मतलब दबाव नहीं होता अच्छे से, पोला पोला सब रह जाता है खुला हुआ, और उसके ऊपर फिर फर्श डाल दी जाती है, फिर वो जो है अपने आप टूट जाती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगली बार इन चीजों का ध्यान रखें, चाहे ग्राम प्रधान हो, चाहे आपके जिनके तहत जो है आंगनबाड़ी केंद्रों में फर्श पड़ रही हो, केंद्र बन रहे हो, तो इनका आपको पालन करना है। तो कांटेदार झाड़ियां भी नहीं होनी चाहिए वरना कांटे चुभ जाएंगे। बिजली के तार वगैरह तो बिल्कुल भी खुले नहीं हो, और नाली वगैरह ऐसा मतलब कोई दिक्कत वाला वहां पे चीज ना हो। दूसरी बात आपको बता दें, भौतिक जो वातावरण है ईसीई वगैरह अनुरूप केंद्र का जो सजावट है उस पर आपको फोकस करना है। सजावट पर ध्यान दीजिए। बच्चों को स्वयं परीक्षण, निरीक्षण, इससे सीखने के अवसर के लिए केंद्र में खेल के 4 कोने निर्धारित होने चाहिए। ठीक है, पहला किताब कोना, आर्ट एवं क्राफ्ट कोना, ठीक है, और आपका फिर ब्लॉक कोना और गुड़िया घर, इस तरह से जो है वहां पर बताया जा रहा है। तो ये चीजों पर अपना ध्यान रखना। 4 कोनों के बारे में यदि पूछा जाए तो किताब कोना, आर्ट एवं क्राफ्ट कोना, ब्लॉक कोना और जो है गुड़िया घर, इस तरह से 4 बताए जा रहे हैं। हर कोने में सभी बच्चों के उपयोग और खेल के लिए पर्याप्त एवं आयु के उपयुक्त सामग्री वगैरह होनी चाहिए। फिर उसके बाद है केंद्र में उपस्थित सभी बच्चों के पोर्ट वगैरह लिखा हुआ फोलियो होने चाहिए, यह भी बताया जा रहा है। साथ ही केंद्र वगैरह मुद्रित सामग्री से सुसज्जित वगैरह होना चाहिए, जैसे चित्र वगैरह कार्ड होने चाहिए, पशु पक्षी, फल सब्जी इत्यादि के चित्र भी जो है, चार्ट और कहानियों की किताबें, केंद्र में उपस्थित वस्तुओं के लेबल यानी नियम या 4 कोनों के दरवाजे, खिड़की, मेज, कैलेंडर, दैनिक दिनचर्या इत्यादि के नाम से जो है होने चाहिए। बच्चों के नाम से टैग और उनके नाम के पोर्टफोलियो वगैरह भी वहां पर मौजूद हो। तो इस तरह से जो भी चार्ट आते हैं वो भी आपके केंद्रों पर होंगे, तो बच्चों को और मदद मिलेगी। साथ ही बच्चों द्वारा किए गए हाथ के काम अर्थात कलाकारी एवं आकृतियों
केंद्र में प्रदर्शित होने चाहिए। केंद्रों में प्रदर्शित हर सामग्री बच्चों के दृष्टि सीमा में होनी चाहिए, यानी उनको सब दिखाई दे जाए, यानी दीवारों पर बनवा दीजिए या इधर उधर टांग दीजिए, ऐसे सब होना चाहिए, यानी बच्चा देखे। ठीक है, उसको बैठा करके आप नहीं दिखाओगे, बच्चा अपने आप देखे, वो खेले कूदे वहीं पर, यही आंगनबाड़ी केंद्र है। ठीक है, आगे बता दें, बैग है, पानी की बोतल है, जूते हैं, चप्पल है इत्यादि जो रखने की एक निर्धारित जगह भी केंद्र में स्पष्ट होनी चाहिए। ये नहीं कि एक चप्पल एक बच्चे की इधर, एक जूता उधर है, आधा यहां पर आधा वहां पर, ऐसे नहीं। हर चीज को आप नियमित करें, क्रमबद्ध तरीके से करें, यानी हर एक चीज को आपने देखा होगा जहां कहीं भी, फिर उनके अंदर वही समझ आ जाएगी, यानी हमें कहां पर क्या रखना है, ऐसे ऐसे जो है सुसंगठित होंगे बच्चे और ऐसे चीजों को भी सुसज्जित कर पाएंगे अपनी। आगे केंद्र में जो है अधिक सामग्रियों से, अर्थात आवश्यक से जो है ज्यादा सामान, ठीक है, वो सुसज्जित नहीं होना चाहिए। मतलब कहने का ये है कि केंद्र पर जितनी भी सामग्री है उससे उतनी होनी चाहिए, बहुत ज्यादा वहां पर यही ये नहीं कि जो नहीं काम का है वो भी आप उसमें सब भरे पड़े हुए हैं। साथ ही केंद्र में उपलब्ध सामग्री बच्चों के लिए अर्थपूर्ण होनी चाहिए, मतलब उसका कोई ना कोई बच्चों को लाभ मिले, वो उनके काम की हो। ठीक है, एवं उनके संख्या के अनुसार भी होनी चाहिए, बच्चे कितनी संख्या के हैं उसी अनुसार उन सबको जो है वहां पर मदद मिले, कोई बच्चा कुछ देख रहा है, कोई कुछ देख रहा है, ये सब चीजें हैं। सामाजिक वातावरण भी होना चाहिए, तीसरा पॉइंट ये भी आप देख लीजिए। बच्चों के सुबह केंद्र में प्रवेश करने से लेकर घर जाने की अवधि तक कार्यकर्ती एवं सहायिका को केंद्र में सकारात्मक वगैरह मनोभाव के साथ रहना चाहिए, ताकि बच्चों को केंद्र में निडर भाव से आनंद से रहे, मतलब उनके अंदर डर नहीं आना चाहिए, डर होगा तो अगले दिन बच्चा स्कूल आने के लिए डरेगा। आगे बता दें, केंद्र में बच्चों को अपने विचार और अपने भावों शब्दों के माध्यम से व्यक्त करने का अवसर एवं प्रोत्साहन भी देना चाहिए। साथ ही बच्चों को बताइए, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था पहले ही दिन कि बच्चों को आप उनसे पूछना, बच्चा आप क्या चाहते हो, क्या सोचते हो, मुझको बताओ, आप क्या जो है खेलना चाहते हो, आप क्या चाहते हो, जो भी है वो बताओ। तो ऐसे बच्चों के अंदर हिम्मत आएगी अपनी बात को अपने अध्यापक शिक्षक के सामने जो है रखने की। ठीक है, ये एक कला बहुत जरूरी होती है, वरना बच्चा जीवन भर डरता रहेगा, जो उसकी समस्याएं होंगी उसको वो पूछ भी नहीं पाएगा। आगे बता दें, सभी बच्चों की जरूरतों पर ध्यान देने की कोशिश भी करनी चाहिए, यानी बच्चा हर एक हो, चाहे वो डर रहा हो, तब भी उससे आप बात करो, जितना वो आप बात करोगे अच्छे से, बच्चे का उतना मनोबल बढ़ेगा और वो भी आपसे पूछेगा, बताएगा, सब करेगा, इससे पता चलेगा। आगे देखें, यहां पर लिखा हुआ केंद्र में बच्चों के साथ बातचीत करने एवं उन्हें निर्देश देने के लिए उनके स्थानीय भाषा बोली का अधिकतम प्रयोग करना चाहिए, यानी उनके जो आसपास बोली जा रही है उस भाषा का आप प्रयोग करें, जो उनके घरों में या इधर उधर बोली जा रही है, क्योंकि पहले वही उनके लिए जरूरी है। ठीक है, आगे धीरे धीरे सब वो सीखते चले जाएंगे। फिर बात आती है दैनिक दिनचर्या की, जिसमें प्रथम चक्र का जो है 30 मिनट, स्वतंत्र खेल और निर्देशित वगैरह कार्य 30 मिनट होंगे, केंद्र के जो अंदर बाहर का खेल 30 मिनट, रचनात्मक कार्य व विद्यालय प्रस्तुतियां भी 30 मिनट होंगी। बैठने की व्यवस्था देख लीजिए, इसमें लिखा है बच्चों के बैठने की व्यवस्था इस प्रकार होनी चाहिए, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, प्रथम चक्र का जो समय है, प्रथम चक्र में सबसे जो यहां पर लिखा है सभी बच्चे गतिविधियों में साथ भाग लेते हैं। ठीक है, जिसके कारण इस समय बच्चों में सामाजिक और भावनात्मक विकास की वृद्धि सबसे ज्यादा होती है, इसीलिए इस समय सभी बच्चे कार्यकर्ती के साथ एक गोले वगैरह में घेरे में यानी कि बैठ जाएंगे, ताकि एक दूसरे को और कार्यकर्ती को आसानी से देख पाए। ठीक है, स्वतंत्र जो है एवं यहां पर लिखा स्वतंत्र खेल और निर्देशित जो कार्य हैं, जैसे पहले 30 मिनट 3 से 4 वर्ष के बच्चे स्वतंत्र खेलेंगे और 4 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं कार्यकर्ती के साथ बीच में अर्धगोले में निर्देशित कार्य के लिए बैठेंगे, और फिर अगले 30 मिनट 4 से 6 वर्ष के बच्चे स्वतंत्र खेलेंगे और 3 से 4 वर्ष के बच्चे कार्यकर्ती के साथ निर्देशित कार्य के लिए बैठेंगे। ऐसे जो आप लोगों को यहां पर करना है। साथ ही रचनात्मक जो कार्य है वह विद्यालय प्रस्तुति का समय, यानी इस समय कार्यकर्ती बच्चों को छोटे छोटे समूहों में बांट सकती हैं। जिन दिनों जो है 5 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों के साथ विद्यालय प्रस्तुति की गतिविधियां होंगी, उन दिनों कार्यकर्ती को उन बच्चों पर विशेष ध्यान देना होगा। अब आगे चलते हैं, जैसे आपको बता दें आवश्यक सामग्री वही सब केंद्र सजावट दैनिक दिनचर्या वाला आपको बताया सिखाया जाएगा, हो सकता है इसके लिए जो आपको बुकलेट वगैरह भी जो है दी जाए और ये मिलेंगी। ठीक है, पीपीटी वगैरह के बारे में लिखा है, यानी जो भी आपका सजावट वाला काम होगा इसके बारे में जो है आप बताएंगे, यही सब कुछ वहां पर होगा। दैनिक दिनचर्या कराई जाएगी, जो भी बिंदु होंगे उनको आप जो है सारांश से पूरा बताएंगे, ये सब चीजें हैं।
फिर आता है आपका सत्र नंबर 14 बाल मूल्यांकन का है। इसके लिए 45 मिनट होगा चौथे दिन जब आपकी ट्रेनिंग होगी। इसमें जो है बाल मूल्यांकन का महत्व और विधि इसके बारे में बताई जाएगी। इसी में मूल्यांकन के उद्देश्य को भी समझना पड़ेगा और इसी से मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है उसको भी आपको जानना पड़ेगा। तो जो मुख्य बिंदु है उसको हम लोग देख लेते हैं और आपको बता दें कि ईसीई के अंतर्गत मूल्यांकन कोई परीक्षा नहीं है एवं यहां पास अथवा फेल या फिर प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान वाली कोई रैंकिंग इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। मूल्यांकन का उद्देश्य है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती एवं अभिभावकों को बच्चों के विकास के क्षेत्र में सामयिक वगैरह वृद्धि के लिए आवश्यक जानकारी देने हेतु के लिए सब होता है। इसका यही उद्देश्य होता है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को बच्चों के जरूरत अनुसार नीति एवं गतिविधि विकसित वगैरह करने में मदद करने हेतु यह होता है और नीति निर्माताओं द्वारा यह निश्चित करने के लिए प्रचलित ईसी पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रयोग किए जा रहे विभिन्न पद्धतियों बच्चों के विकास के अनुकूल है या नहीं एवं उन जो है पद्धतियों में सुधार के क्षेत्र को पहचान पाना, ये सब आता है। फिर आता है आपका मूल्यांकन करने की प्रक्रिया यानी अवलोकन। अवलोकन में देखिए मूल्यांकन से पहले बच्चों का कई दिनों तक अच्छी तरह अवलोकन करना चाहिए। बच्चों का मूल्यांकन उनके स्वाभाविक और सामान्य परिवेश यानी कि खेल कूद करते हुए, गाना गाते हुए, बातचीत करते हुए करना चाहिए। बच्चों को पता नहीं चलना चाहिए कि उनकी किसी प्रकार की जांच हो रही है, वरना बच्चों को यानी शर्म भी लगेगी, डर भी लगेगा, इस तरह का होगा। यानी उनको ऑटोमेटिक करने दीजिए। आप जो है चुपचाप सब चीजों को देखिए, यह पता ना चले कि हम इसका मूल्यांकन या जांच कर रहे हैं। मूल्यांकन को व्यापक करने के लिए अनेक प्रकार की गतिविधियां करते हुए अवलोकन भी करना चाहिए। पोर्टफोलियो लिखा हुआ है। पोर्टफोलियो में बच्चों द्वारा रखे गए उनके हाथ के काम यथा चित्र, हस्तकला, लिखावट, ये सब नमूने आदि से यह जो है आभास मिलता है कि साल भर में एक बच्चे की प्रगति किस प्रकार से हो रही है। बच्चों द्वारा किए गए उपरोक्त हाथ से काम अभिभावकों को दिखाते हुए उन्हें अपने बच्चों के विकास में अग्रतर और वृद्धि हेतु घर पर जो है संभावित सहयोग में मार्गदर्शन वगैरह भी दिया जाना है। मूल्यांकन साल में 2 बार किया जाना है, मार्च और सितंबर महीने में। ठीक है, इधर साइड में सितंबर में होगा और उस साइड में जो है मार्च में होगा। ऐसे जो है होता है मूल्यांकन। इसमें जो है बच्चों से जैसे परीक्षाएं होती, मान के चलो ये भी परीक्षाएं हैं, कोई अलग टाइप का कुछ नहीं है। ठीक है, बच्चों का मूल्यांकन विकास के 5 क्षेत्रों में कराया जाने हैं एवं हर एक क्षेत्र के लिए 5-5 सूचक भी दिए गए हैं। छठा है प्रत्येक बच्चे में जो है यहाँ प्रत्येक क्षेत्र में बच्चों में विकसित कौशल के स्तर को निश्चित करने हेतु मूल्यांकन कार्ड में 3 रंगों का प्रयोग किया जाना है, हरा, पीला और लाल। अगर गतिविधि स्वयं करें तो यानी कि हरा, अगर सहायता मिलने पर वो बच्चा गतिविधि कोई कर पाए तो उसको पीला, अगर सहायता के पश्चात भी गतिविधि बच्चा ना कर पाए तो उसको लाल काट दिया जाएगा। इस तरह से प्रावधान है। आप लोगों को बेहतर ढंग से हम समझा रहे हैं, शायद ही आपको ट्रेनिंग में बहनों इतना अच्छे से वो समझाएं विभाग वाले। आगे देखिए इसमें और क्या है। यहां पर सत्र संचालन 2 प्रकार से किया जाएगा। प्रशिक्षक द्वारा पीपीटी आपका प्रेजेंटेशन वगैरह होगा और दिखाए गए वाले पर उस पर भी आधारित विचार विमर्श भी आपके कराए जाएंगे। साथ ही एक और देख लीजिए, यहां पर यह है बाल मूल्यांकन के बारे में आपको बताना है। मूल्यांकन का उद्देश्य, मूल्यांकन करने की प्रक्रिया करने की जो है वो, और मूल्यांकन कार्ड यानी मसौदा में डाटा भरने की जो प्रक्रिया है वो, और प्रशिक्षक मुख्य जो है बिंदुओं का सारांश देते हुए सत्र समाप्त वगैरह करेंगे। तो ऐसे है आपका पूरा का पूरा ये कार्यक्रम। बाकी तो मैंने आपको सब बताया है और ये सब मैंने आपको दिखा दिया था जो आपका टाइम टेबल था। तो भाइयों बहनों, आप लोगों को ट्रेनिंग जो हमने दी है वो बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगी। यकीन मानिए जिन बहनों ने मेरे चारों वीडियो देखे हैं, आपकी प्री प्राइमरी नर्सरी टीचर, ये 4 दिवसीय जो प्रशिक्षण कार्यक्रम स्कूल पूर्व शिक्षा की तरफ से आया था, वो जिन्होंने भी पूरा किया है, कसम से मैं कह रहा हूं आप लोगों को जब कराया जाएगा ट्रेनिंग तो यही सब आपको बताया और समझाया जाएगा। शायद इतने अच्छे तरीके से समझाया भी ना जाए। ये सर्व शिक्षा अभियान सब पढ़े सब बड़े राज्य परियोजना कार्यालय उत्तर प्रदेश सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद विद्या भवन निषादगंज लखनऊ, ये आप देख लीजिए। और 22 जो है 6007 वगैरह यहाँ पर लेटर संख्या, जो लेटर संख्या है 6045, ये आप यहाँ पर नोट कर लीजिए। 11 नवंबर को लेटर जारी हुआ था और आपकी ट्रेनिंग मैंने आज तक पूरी कर दी है। तो ऐसे ही आप सबको सब बताया जाएगा और ये सब चीजें आप लोग इनको देख लीजिए। फिलहाल के लिए आपको वीडियो जरूर पसंद आएगा और मुझे उम्मीद है सबने देखा होगा। यदि नहीं देखे तो पुराने भी वीडियो देखिए, क्योंकि अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है। तो आप लोग पूरे वीडियो देख लीजिए ट्रेनिंग के, और सभी भाई बहन देख ले। बाकी राज्यों के भी यदि आपने देखे तो अच्छी बात है, क्योंकि आगे भी आपको वही सीखना है। नई शिक्षा नीति कहीं सब कहीं अलग अलग नहीं है, आंगनबाड़ी केंद्र भी वही है और शिक्षा नीति भी वही है, सब एक साथ हो रहा है। तो आप लोगों को इसमें ध्यान देना है। थोड़ा बहुत बदलाव भले ही होगा।